जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देवांश हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे और अच्छे रहिए, अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम चल रही हैं। हमारी दुआ आशीर्वाद आपके साथ है। अपना समय बर्बाद मत कीजिए, समय निकाल के पढ़ते रहिए। बस जीवन इसी से सफल होगा। फालतू की बात करना, फालतू के वीडियो देखना और समय बर्बाद करना, समय निकल जाता है, वापस लौट के नहीं आता है। तो थोड़ा सा सारी चीज़ों को देखें, सोचें, समझें और अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। तो देखिए, मैंने अगला जो पद पढ़ाया था उसमें नायिका की रूप सौंदर्य अत्यधिक होने के कारण कामदेव की पत्नी रति के मन में भी दुख पीड़ा होती हुई दिखाई थी। उसका वर्णन अपन ने किया था। और नायिका जो हाथी की गर्भ की चाल चलती हुई मदमस्त यौवन युग से दिखाई थी और कामदेव के दर्द से पीड़ित लोगों को वो अमर मूरी के समान दिखाई थी। तो उसी से अगले वाला जो पद है, जिसमें भी नायिका की रूप सौंदर्य, उसकी छवि और उसकी सुंदरता का वर्णन आगे करते हुए कवि ने क्या कहा है, तो देखिए क्या दिया है, सुनिए आप लोग। कि मालती की माल तेरे तन के परस पाई, और माल तीन हूते अधिक बसते है। सोने ते स्वरूप तेरो तन को अनूप रूप, जात रूप भूषण ते और ने सहाती है। क्या दिया है, मालती की माल। अरे मालती भी इतनी खुशबूदार नहीं है। मालती क्या होता है, मालती का एक पेड़ होता है और मालती का पेड़ में फूल आता है, समझो। उसकी जो खुशबू है ना, वो भी नायिका की खुशबू के सामने कुछ नहीं। इसीलिए क्या दिया, मालती की माल। अरे जो मालती की माला है ना, वो भी आपकी खुशबू के सामने फीकी है। क्या दी है इसमें, तेरे तन के परस पाए। अरे मालती की माला में भी खुशबू कब आई, जब नायिका का शरीर उसने स्पर्श किया। अर्थात नायिका ने जब मालती की माला पहनी अपने गले में, तो नायिका के शरीर की जो सुवासित जो खुशबू थी ना, वो मालती की फूलों में समा गई। जब जाके मालती खुशबूदार हुई। कहने का मतलब क्या दिया है कि मालती की माल तेरे तन के परस पाए। अरे तू इतनी अच्छी है और इतनी अच्छी खुशबू तेरे अंदर है कि मालती की माला भी तेने जब स्पर्श की ना, तभी मालती की माला में खुशबू सुवासित हो गई। क्या दिया है, और माल तीन हूते अधिक बसाती है। और माल तीन हूते, माल तीन हूत का मतलब है कि मालती जो पेड़ है, मालती के पेड़ के जो फूल है ना, उससे भी अधिक बसाती। बसाती का मतलब है, बसाती का मतलब है खुशबू बसी हुई है तेरे अंदर। मालती के पेड़ से भी अधिक खुशबू तेरे अंदर बसी हुई है। इसीलिए तेरे शरीर को स्पर्श जब किया मालती की माला ने, तो वो भी सुवासित हो गई। क्या दिया है, सोने के स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप। सोने के स्वरूप, अरे सोना जो है, सोना अच्छा है, रंग रूप अच्छा है, स्वर्ण रंग है सोने का। लेकिन यह क्या किया, सोना के स्वरूप। अरे सोने से भी सुंदर है नायिका। सोने का जैसे स्वर्ण रंग रूप है ना, उससे भी अधिक सुंदर गौरवर्ण की कौन है, सोने के स्वरूप। अरे सोने से भी अच्छा रूप है तेरा। नायिका का वर्णन, तेरे तन को अनूप। तेरा जो तन है अनूप है, अनुपम है, अद्वितीय है, कि तेरा जैसा जो रूप है, शरीर है ना, वो किसी और का नहीं है। क्या दिया, अनूप रूप। अनूप रूप का मतलब अद्वितीय रूप है तेरा, इतनी सुंदर है वो नायिका। क्या दिया है, जात रूप भूषण ते और ने साहती। जात रूप भूषण, अब जात रूप का मतलब जानते हो, जात रूप। अरे जात रूप बोलते हैं सोने को, और भूषण का मतलब है अलंकार। अरे सोने के जो अलंकार है ना, कि जात रूप भूषण ते और ने साहती। अरे तू खुद इतनी सुंदर है कि तुझे सोने के आभूषणों का, क्या सोने के आभूषणों को पहनने से आपकी सुंदरता में कोई चार चांद
नहीं लगता है। तो क्या दिया, जात रूप भूषण ते और न साहती, साहती का मतलब शोभा सुंदर नहीं लगती है, क्योंकि तू तो खुद ही गौर अंग और गौर वर्ण और जात रूप भूषणों से भी सुंदर है। तो जात रूप अर्थात सोने के जो भूषण है ना, उनको पहनने से आपकी सुंदरता को कोई वृद्धि नहीं होती है। क्या दिया है, क्योंकि वो बिना ही सोने के आभूषणों के बिना ही सुंदर लग रही है नायिका। आगे क्या दिया है, सेनापति श्याम तेरी सहज निकाई रीझे। सेनापति, सेनापति कवि कहता है कि श्याम तेरी सहज निकाई। अरे जो श्याम है राधा के लिए कह रहे हैं और राधा की यहाँ सुंदरता के वर्णन हो रहा है। तो श्याम तेरी सहज निकाई रीझे, रीझे का मतलब है प्रसन्न, कि हे राधा रानी तेरी जो सहज सुंदर है ना, सहज, सहज का मतलब जो स्वाभाविक रूप से जो सौंदर्यकरण है ना, उसी को देखकर श्याम रीझ जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे बिहारी ने भी तो कहा था, जिसमें कहा था कि मेरी बहु बाधा रो राधा नागर सो, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। अरे श्याम तो राधा को देखकर ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, सेनापति श्याम तेरी सहज निकाई। सेनापति कभी कहता है श्याम तेरी सहज निकाई, अरे श्याम तो तेरी जो सहज स्वाभाविक जो सुंदरता है ना, उसी को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। आपको ज़्यादा सौंदर्यकरण प्रसाधन लगाने की जरूरत नहीं है। क्या दिया है, काहे को श्रृंगार के बितवाती रातें। अरे नायिका जो राधा रानी है ना, उसके लिए संबोधित करते हुए सेनापति कहता है कि भाई जो नायिका है, उस नायिका श्रृंगार कर करके अपने नायक को रिझाने के लिए रात रात भर श्रृंगार करके निकाल देती है, तो उन रातों को क्यों खराब करती है। क्या दिया है, काहे को श्रृंगार के कई कई विद्वती रातें। अरे तू इतनी श्रृंगार क्यों करती है, रात को खराब क्यों करती है, काहे को श्रृंगार करती है, क्योंकि तेरा तो स्वाभाविक शरीर ही सुंदरता से भरा हुआ है। क्या दिया है, प्यारी और भूषण कौ भूषण है तन तेरो। प्यारी और भूषण को भूषण है तन तेरो, क्योंकि तेरा जो शरीर है ना, वो खुद ही एक अलंकार है। अलंकार का मतलब आभूषणों से सुंदर क्यों करती है इसको, क्योंकि तेरा शरीर है ना, वही अलंकारिक है, अर्थात सौंदर्य प्रसाधन जो है वो स्वाभाविक रूप से ही तेरे अंदर समाहित है। क्या दिया है, प्यारी और भूषण को भूषण है तन तेरो। अरे जो भूषण है अलंकार है ना, उनसे भी सुंदर, अलंकारों से भी सुंदर तेरा शरीर है, तो और ज़्यादा आवश्यकता नहीं अलंकारों की। क्या दिया है, तेरी ये सहवास बास वासी जाती है, तेरी ये सहवास और बास बासी जाती है, तेरी ये सहवास, इसका मतलब तेरे अंदर ही सब तरह की सुगंधित जो खुशबू है ना, तेरे अंदर ही समाहित है। और बास बासी जात, और जहाँ जहाँ तू जाती है ना, वो खुशबू भी तेरे साथ चलती है, और जहाँ जहाँ जाती है वहाँ परिवेश वातावरण को भी तू सुवासित कर देती है। इस तरह से उन्होंने नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है और उसके शरीर की सुंदरता का वर्णन किया है। उपमा रूपक अलंकार है।